नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पिछले कुछ महीनों से बहराइच चर्चा में है। पहले भेड़िए के आतंक से चर्चा में था और अब दंगे के आतंक से चर्चा में आ गया है। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, इसे गौर से देखिए। ये उसी अब्दुल हमीद का घर है जिस घर पर एक झंडा लगाने को लेकर विवाद होता है। डीजे से शुरू हुआ विवाद यहां तक पहुंचता है कि सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। आप इस तरफ भी देखेंगे, जो बाजार कभी गुलजार हुआ करते थे वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर आगजनी हुई। यहां पर जो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि यहां पर बवाल हुआ था, यहां पर आगजनी हुई थी, यहां गाड़ियों को नस्तानाबूद कर दिया था, यहां के इलाकों को एक तरीके से दहशत में तब्दील कर दिया गया था। फिलहाल आप जानते हैं, गोपाल मिश्रा की मौत के बाद जिस तरीके का तांडव यहां बहराइच के महाराजगंज में हुआ वो सब ने देखा, और उसके बाद अब अलग अलग तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हम तस्वीरें ज़्यादा दिखाना चाहेंगे। ये अब्दुल हमीद का घर है। ऊपर से कैमरामैन से कहेंगे ये यहीं पर एक रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग टूट गई है और अब यहाँ पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। नोटिस भी जरा मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है कि कार्यालय अधिशासी अधिकारी ये अब्दुल हमीद सन ऑफ अब्दुल मजीद, इसमें सीधे सीधे विषय में लिखा गया कि लोक निर्माण विभाग के मार्ग कुंडासर महसी नानपारा प्रमुख जिला मार्ग के किलोमीटर 38 में महाराजगंज किनारे अवैध निर्माण करने के संबंध में ऐसे नोटिस लगभग 23 घरों में चस्पा किए गए हैं। और वो नोटिस इस बात की तस्दीक करते हैं कि अब यहाँ पर बुलडोज़र कभी भी गरज सकता है। पहले तो ये कहा गया कि 3 दिन के अंदर आप अपना मकान खुद तोड़ लीजिए। अगर आप अपना मकान नहीं तोड़ेंगे तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा बुलडोज़र से। सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन सभी घरों पर देखिए नोटिस चस्पा है। और कल कुछ लोग ये कोशिश भी कर रहे थे कि शायद इस घर को हम खुद ही तोड़े। देखिए रेलिंग टूटी हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर लोगों ने सामान खाली कर दिया। कल खूब सारी तस्वीरें यहाँ से वायरल हुई थी कि यहाँ लोग अपना जो सामान है, जो दुकान है, उससे अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं। और इधर आप यहाँ जिधर आप नज़र डालेंगे वहाँ आपको ये दिखाई देगा कि ये पूरी तरीके से सन्नाटे में तब्दील है। आपको कुछ मीडिया कर्मी दिखाई देंगे, पुलिसकर्मी दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ लोग नहीं दिखाई दे रहे। और हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोग ज़रूर हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। क्या भाई, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के रहने वाले। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग? बस यहाँ देखने आए थे क्या कैसे हो रहा है। क्या हुआ था यहाँ? कब आए थे आप? हो गया 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। क्या हुआ था यहाँ पे? हुआ यही कि दुर्गा पूजा का जो है सो वो भसावन चल रहा था। हाँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक वर्ग के द्वारा भीड़ पे पथराव किया गया। और पथराव के बाद जो है सो पूरा क्या नाम है? हैंग हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनी कुमार है। अंजनी कुमार। तो आपको क्या लगता है जो गोपाल मिश्रा के साथ हुआ गलत हुआ कि सही? अरे भाई साहब, जान लेना कहाँ तक सही है वो तो कुछ लोग हैं जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि सही हुआ, किसी घर में घुसोगे तो मारे जाओगे। जस्टिफाई इसलिए कर रहे हैं ना कि उन्हें दंगा आनंद आता है देखने में। अच्छा। जो लोग 2014 से पहले उत्तर प्रदेश का दंगा देख करके खुश हो रहे थे, जो लोग मुजफ्फरनगर का दंगा देखने वाले लोग, जो वैसा दंगा हो नहीं रहा है, तो वही दंगा देखने के चक्कर में जस्टिफाई कर रहे हैं लोग। ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ लोग जो है सो पिशाच का रूप धारण करके कैसे मरने के लिए। आप बताइए, एक बुलेट काफ़ी है किसी का जान लेने के लिए, एक ईंट काफ़ी है, 30 गोली क्या दर्शाता है बताइए आप। कि भाई साहब, मरने के बाद भी 13 करम बोलते हैं एक देसी भाषा में हम लोग गांव की तरफ। 13 करम करना चाह रहा था कि वो बस ये दिखा रहे थे कि भाई साहब अब ये जुलूस इसको आखिरी समझो। वो जो दुर्गा प्रतिमा जो लेके जा रहे थे, ये इसको आखिरी समझिए, इसके बाद निकालने की हिम्मत ना हो किसी को। अच्छा, यही जुलूस इधर से जुलूस ना निकले, इस तरीके का कांड किया गया है। हाँ, यही किया गया था। मतलब हिंदुओं को डराया जा रहा है क्या? अब हिंदुओं को तो डराने की कोशिश तो हो ही रही है। बस यही है कि हिंदू अब डर नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर यदि शांति से रहना है तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। शांति से रहना तो युद्ध के लिए तैयार बस। रहिए। अच्छा, ये बताइए, नोटिस भी अब चस्पा हो गया, यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई बता रहे हैं, कल बुलडोजर की कार्रवाई होगी। क्या लगता है आपको? बुलडोजर कार्रवाई कल नहीं, आज ही होगी हमें लग रहा है। अच्छा, आज ही होगी, क्योंकि लोग हटा नहीं रहे हैं निर्माण, अवैध निर्माण जो इस पे लिखा गया है। थोड़ा बहुत रेलिंग वेलिंग एक आध ईटा उटा हटा लिए हैं कि हमारे लेबर वेबर लगे हुए हैं, लेकिन लोग हटा नहीं रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है 3-4 बार आई है, देख के गई है। तो अभी शाम तक हमें लग रहा है कि कम से कम 1 दर्जन यहाँ पे वो बुलडोजर आने वाली है। उसके बाद जो है सो एक बात बताइए जो हमेशा से कही जाती है सबके द्वारा कि जहाँ मुस्लिम बाहुल्य रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा उनकी आबादी रहती है, वहाँ पर वो दबदबा कायम करने की कोशिश करते, कैसा है? देखिए, ये दबदबा कायम करना, क्षेत्र अपना सीमा मानना, ये सब काम जानवर का होता है, कुकुर बिलार का होता है।
जो सभ्य समाज है वो ऐसा नहीं मानता है। हिंदू जो सनातन धर्मी है वो क्या मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वो थोड़ी न कहते हैं कि हमारा एक क्षेत्र है, वो थोड़ी कहते हैं कि हमारा सीमा जहाँ ख़त्म हो, हम तो समस्त विश्व के लिए कल्याण की बात करते हैं भाई साहब। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान क्या करते हैं, मुसलमान क्या करते हैं? अब वो क्या करते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं कि भाई जिस ये इलाके से आप जुलूस निकालिए वहाँ से, अब एक दो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए कि कहीं आप देख रहे हैं कि अगर यदि कांवड़ यात्रियों पे फूल बरसाया जा रहा है, उन्हें शरबत पिलाया जा रहा है, वो एक दो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। वो दिखावा है क्या? दिखावा हो ना हो वो एक्सेप्शन मानिए ना उसको, अब समझ गए कि नहीं। उसके बाद बाकी जगह जो होता है अगर यदि उसको आप निकालेंगे तो गूगल पे कम से कम एक दिन में 2-4 घटना ऐसे ज़रूर आते हैं। अरे यही लोग आप सिर्फ दुर्गा प्रतिमा को लेकर के आप देखेंगे कई बार जो है सो बाबा अम्बेडकर के जयंती पे पथराव कर देते हैं। तो मतलब ये पथराव करना इन लोग काम, इनका क्या इलाज होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, इलाज तो खैर हाँ, इस देश में आदमी की कोई किसी का कर नहीं सकता क्योंकि संविधान लागू है, संविधान के दायरे में ही होगा, शासन प्रशासन है, तो इलाज तो जो कानून कहेगा वही होगा। अब जैसे अब देखिए कि यहाँ अब जिस क्षेत्र में आता होगा जो उन्होंने नोटिस चस्पा किया है, अब ये नोटिस क्या कहते हैं, लोक निर्माण हाँ हाँ, तो उन्होंने लगाया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब अवैध निर्माण है। आप क्या नाम भैया? मेरा नाम विवेक है। विवेक आपको क्या लगता है यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, हम यहाँ के नहीं, दिल्ली से आए। आप भी दिल्ली से हैं? कब आए दिल्ली से? दिल्ली से हम आज ही आए हैं। आज यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ बस देख रहे हैं कि क्या यहाँ का सिचुएशन है, क्या हो रहा क्या है। सिचुएशन है जो हाँ। हुआ, इतना बड़ा कांड हो गया, इसके बारे में क्या राय है आपकी? हाँ, ये गलत हुआ हाँ। क्योंकि जो कुछ भी हुआ यहाँ पे जो लड़के ने गलत किया, जैसे झंडा उठा दिया, ये कर दिया, प्रशासन को बोलना चाहिए, कंप्लेन दर्ज करवाना चाहिए। मार देना कहीं गलत है, उचित नहीं है। मार देना गलत है। तो आप देख रहे हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो दिल्ली से भी चलकर यहाँ पर आ रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे आप मस्जिद देखिए, कहा जा रहा है कि पथराव जो है यहीं से शुरू हुआ था और उसके सामने जो घर आप देख रहे हैं वहाँ पर भी बुलडोज़र चलाए जाने की बात कही जा रही है कि वहाँ पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। तो आप साफ तौर पर यह अंदाज़ा लगाइए कि बहराइच पिछले कुछ महीनों से जो चर्चा में है, कभी भेड़िए को लेकर चर्चा में रहता है तो कभी दंगों को लेकर चर्चा में है, और चर्चा इस बात की भी है कि बाबा का बुलडोज़र आखिरकार कब चलेगा। लेकिन ये तय हो गया है कि नोटिस चस्पा हो गई है और यहाँ के जो इलाके आप देख रहे हैं ये सारे अब वीरान हो जाएंगे। यहाँ पर अब बुलडोज़र चल जाएगा क्योंकि ये PWD की तरफ से नोटिस चस्पा की गई है। बहराइच में लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि किस तरीके से यहाँ जो है उत्पात मचाया गया है। मुसलमानों का ये कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये जो है एक हमने मुस्लिम महिला से भी बात की थी, उसने भी ये कहा कि वो किसी घर में क्यों चढ़ गया, लेकिन क्या इतनी निर्मम तरीके से उस शख्स की हत्या कर दी जाएगी जो किसी घर में घुस जाएगा? क्या कानून और संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले ये लोग नहीं हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और भी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि स्थिति आखिरकार यहाँ की क्या बन रही है।